गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या स्पेशल फीचर्स थे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउसेस, ट्रेन्स और स्ट्रीट जो है वो कैसे बने होते थे। हाउसेस, ट्रेन्स एंड द स्ट्रीट, यानी कि घर, नाले और सड़कें किस तरह से बनी होती थी, ये हम आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, हड़प्पन सिटीज़ के घर आमतौर पर 1 या 2 स्टोरीज़ के होते थे, राइट, 1 और 2 स्टोरीज हाई। और घर के आंगन के चारों तरफ जो है कमरे बने होते थे। इनमें अधिकतर घर में जो है सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था, यानी कि जो नहाने की जगह है वो अलग हुआ करती थी। और कुछ घरों में तो पानी की सप्लाई कुएं से होती थी। स्टूडेंट्स, कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, राइट। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। Notice how carefully these were laid out. हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, राइट। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। फ्रेंड्स, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो स्ट्रीट दिख रही है इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ जो है ये नाले देख रहे हैं आप, राइट। और ये नाले जो है ये ढके हुए होते थे और ये मेन स्ट्रीट हुआ करती थी। और मेन स्ट्रीट को जो है, जो घर के जो सीवर लाइन है या जो घरों से निकलने वाला ड्रेन है, वो मेन स्ट्रीट से लगे हुए नालों के साथ जोड़ दिया जाता था, राइट। तो ड्रेन सिस्टम ढका होने के कारण ये पूरे ढके हुए होते थे और इसके जगह जगह जो है मेन होल बनाए जाते थे। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे ताकि इन ड्रेन्स को साफ किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण किया जाता था वो योजनाबद्ध तरीके से और एक साथ किया जाता था, यानी ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ के लोगों का जीवन कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी। हड़प्पन सिटीज़ जनरली बहुत बिजी प्लेस हुआ करते थे, यानी कि यहाँ बहुत हलचल हुआ करती थी। और यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो नगरों को प्लान करते थे, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने की योजना बनाते थे, राइट। ये शायद हो सकते थे कि रूलर्स होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। यह भी हो सकता है कि ये जो रूलर्स है ये लोगों को दूर दूर भेजा करते थे, जहाँ से कि प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स और दूसरी चीज़ों को जो है ये मंगवाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट। शायद शासक लोग जो है ये खूबसूरत मनकों जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक, ऐसी चीज़ों को मंगवाते होंगे और अपने पास रखते होंगे। इन शहरों में स्क्राइब्स भी होते थे। स्क्राइब्स उनको कहा जाता था जो लिखना जानते थे, वो कैसे लिखते हैं।
और ये जो सील्स पाई गई है, ठीक, इनमें लिखने का काम करते थे और शायद दूसरी चीज़ों पर भी ये लिखा करते थे जो कि अब वर्तमान में नहीं पाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये सील देख रहे हैं, राइट, और ये क्या है, एक हड़प्पन सील है और इसके टॉप पर जो है कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है और ये संभवतः सबसे पुरानी स्क्रिप्ट होगी, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। स्कॉलर्स जो है, स्कॉलर्स ने इसको पढ़ने की कोशिश की मगर ये अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा शहरों में मेन एंड वुमन क्राफ्ट पर्सन भी रहा करते थे जो कि बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे और अपने घरों या किसी इंडस्ट्रियल साइट पर तरह तरह की चीज़ें ये लोग बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे या जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती थी वो लेकर आते थे और साथ ही साथ दूर दूर की जो किस्से कहानियाँ हैं वो भी साथ साथ लेकर आते थे। इसके साथ ही यहाँ पर मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये आप नीचे देख रहे हैं, कुछ ये खिलौने हैं, शायद इनसे बच्चे जो है खेलते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।